डिफॉर्मेशन। इससे पहले कि हम इसे डिटेल में देखें, इट्स नेसेसरी टू सी वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल फर्स्ट। सो इमेजिन देयर इज़ अ पर्सन जोडी एक सेमिनार में आके बहुत सारे लोगों के सामने ओपनली ये दावा करता है कि ज़ुबैर एक ड्रग डीलर है और ज़ुबैर की वजह से बहुत से लोगों के घर उजड़े हैं। ज़ुबैर एक सुपरस्टार और बिजनेसमैन होता है और जोडी के इस फॉल्स स्टेटमेंट के बाद इसे फाइनेंशियली और सोशली बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जोडी ने ज़ुबैर को डिफेम किया, या फिर इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जोडी ने टोट ऑफ डिफेमेशन कमिट किया। सो गाइज, नाउ यू नो कि जब भी कोई इंसान किसी के बारे में कोई मन घड़त झूठी बात करता है और उससे किसी दूसरे शख्स या कंपनी के रेपुटेशन को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसे डिफेमेशन कहा जाता है। Hello fellows, I hope all of you are fit and fine. I am Hedam Aksi, and as you already know that in this video we're going to learn about defamation. So if you get from video what you're looking for, make sure to like this video and subscribe our channel. Let's just move to video. So fellows, these are a few things जिनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. I would recommend pause the video and read it out. First of all, we're going to see definition of defamation. आप इसे tort of defamation या फिर civil wrong of defamation में बुला सकते हैं, जिस तरह से भी आप बुलाना चाहें. तो डिफेमेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि एक इंसान के रेपुटेशन को सोसाइटी के नॉर्मल या फिर रीज़नेबल लोगों की नज़रों में गिरा देता है और इसकी वजह से सोसाइटी के लोग उस शख्स को अवॉइड करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उस शख्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसका एक प्रॉपर एग्जांपल हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, जहाँ पे जोडी ने ज़ुबैर को डिफेम किया। ज़ुबैर को बीइंग बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिए। वो सुपरस्टार भी था, उसको फिल्म ऑफर्स मिलना बंद हो गए और लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी हेट स्पीच करना शुरू कर दी। So this was definition by Winfield. You can see similar definition provided by the Salmond as well on the screen. Now, as we know about the tort of defamation, let's move to the definition of law of defamation. Law of defamation एक ऐसा लॉ है जो कि आपके रेपुटेशन, इज़्ज़त को सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दी टोट ऑफ डिफेमेशन। और जहाँ कहीं पे कोई शख्स आपको बदनाम करता है अपने किसी स्टेटमेंट से, या फिर आप कह सकते हैं कि टोट ऑफ डिफेमेशन कमिट करता है, तो लॉ ऑफ डिफेमेशन आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है, आपको उस शख्स से कंपनसेशन दिलवाता है ताकि आपका जितना भी नुकसान हुआ वो आप रिकवर कर सको। इसके अलावा जो डिफेमेशन है वो बहुत से तरीक़ों से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, गेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। इसकी टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा। इसके अलावा जो टोट ऑफ डिफेमेशन है इसे उर्दू में कहा जाता है हद की इज़्ज़त और हिंदी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसे कहा जाता है मानहानि। मोरोवर, जब कभी भी कोर्ट के सामने डिफेमेशन का केस आता है तो कोर्ट को दो राइट्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। इनमें से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरा है राइट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी। यानी कोर्ट अगर हंसी मजाक सब कुछ को डिफेमेशन पुकारने लगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट होगा, और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर लोगों को प्रोटेक्शन देने का ठेका उठा ले तो किसी की इज़्ज़त आबरू सलामत नहीं रहेगी। पॉइंट इज़ दैट कि कोर्ट को पूरा फोकस किसी एक राइट पे नहीं देना होता, बल्कि दोनों राइट्स को एक साथ लेके चलना होता है। ये कुछ लेजिस्लेटिव लॉज हैं जो कि हमारे कंट्रीज़ में डिफेमेशन के हवाले से बनाए गए। ये डिफेमेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से कुछ शायद अभी आपको समझ ना भी आए, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारे एग्जांपल्स खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन इज़ कि कौन डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकता है? तो सिंपल आंसर है जिंदा इंसान, ठीक है। मरा हुआ इंसान या उसके लिए डिफेमेशन का सूट नहीं किया जा सकता अनटिल और अनलेस आप ये शो कर दें कि फॉर एग्जांपल आपके दादा को किसी ने बदनाम किया और उसकी वजह से आपके चेहरे पे असर पड़ रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो उस सूरत में आप जो है एक डिसीज्ड डेड इंसान के लिए डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नाउ क्वेश्चन इस किसको सू किया जा सकता है? तो हर उस इंसान को सू किया जा सकता है जो कि इन्वॉल्व है इन पब्लिशिंग द डिफेमेटरी स्टेटमेंट और द फॉल्स स्टेटमेंट। तो जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है वो तो आसान केस है, बट जहाँ पे कोई न्यूज़पेपर है, कोई मीडिया एजेंसी है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि किसको सू करें? जिसने आर्टिकल लिखा उसको, एडिटर को, पब्लिशर को, या फिर जो है जर्नलिस्ट को। तो आप इनमें से किसी को भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो कलेक्टिवली कर सकते हैं, बट मोस्टली हम ये देखते हैं कि हम कंपनी को सू करते हैं क्योंकि उनके पास होता है पैसा, ताकि हम अपने कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जहाँ पे लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है दैट इज़ कि क्या
डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है सू किया जा सकता है। अगर कोई एक बुक है जिसमें डिफेमेटरी स्टेटमेंट है और कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसे आगे बांट रहा है, तो क्या हम उसको भी डिफेमेशन के सूट में अंदर जो है लायबल ठहरा सकते हैं? तो इसका जवाब है मोस्टली नहीं, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर ये शो कर देता है कि उसे जो है नॉलेज नहीं था कि इस किताब के अंदर ऐसी कोई डिफेमेटरी चीज़ है, या फिर वो चाह कर भी ये सोच नहीं सकता था, वो फोर्सिंग नहीं कर सकता था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी, तो वो लायबिलिटी को स्केप कर सकता है बहुत आसानी से। नाउ लेट्स मूव टू द एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन। सो ये कुछ चीज़ें जो कि प्लेंटिफ को साबित करनी पड़ेंगी फॉर गेटिंग डैमेजेस फ्रॉम डिफेंडेंट फॉर डिफेमेशन। सबसे पहला कि डिफेंडेंट ने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया या पब्लिश किया जिसकी वजह से प्लेंटिफ की बदनामी हुई, वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी था। अभी इस वर्ड डिफेमेटरी स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं और आप एक कमरे में अलोन बैठे हुए हैं और मैं आपको बहुत बुरा भला बोलता हूँ, आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा फील होता है, पर ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं थे मेरे तरफ से, क्योंकि डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज़ ऑल अबाउट हाउ रीजनेबल पीपल ऑफ सोसाइटी, नॉर्मल पीपल ऑफ सोसाइटी फील अबाउट यू आफ्टर लिसनिंग टू माई स्टेटमेंट। तभी जाके वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहलाएगा, यानी एक ऑडियंस का होना ज़रूरी है। तो मेरे इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद अगर कोई रीज़नेबल और नॉर्मल पर्सन आपको अवॉइड करता है, या फिर वो ये समझता है कि आप जो काम करते हैं उसके लायक नहीं है, या फिर वो जो है आपका मजाक उड़ाता है, या फिर जिस तरह से वो आपको अच्छा पहले समझता था उस तरह से नहीं समझता और आपके लिए बेड व्यूज़ रखता है, तो हम कहेंगे कि मेरा स्टेटमेंट डिफेमेटरी था। सेकंड पॉइंट इस कि जब कभी भी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो तो आपको उस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना होगा, उसके जनरल सेंस को देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक लफ्ज़ को पकड़ के बैठ जाएं और बोलें ये डिफेमेटरी और मैं सूट फाइल कर रहा हूँ, नहीं। फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसकी हेडिंग होती है हर्षद मेहता इज़ लाया। तो हर्षद मेहता सिर्फ हेडिंग पढ़ के डिफेमेशन का सूट फाइल करने नहीं जाएंगे, बल्कि पूरा आर्टिकल पढ़ना होगा। नीचे आर्टिकल में उनकी तारीफ़ लिखी गई थी, तो जनरल सेंस देखना होगा आर्टिकल का, ठीक है। किसी एक लाइन या लफ्ज़ को पकड़ के अपनी बैठ जाएंगे। डिफेमेटरी स्टेटमेंट के साथ एक और वर्ड रिलेटेड है, दैट इज़ इन्यूएंडो। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी डायरेक्ट मीनिंग ही डिफेमेटरी होती है, जैसे कि मैं किसी को गाली देता हूँ कोई, तो उनकी डायरेक्ट मीनिंग डिफेमेटरी। बट कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी मीनिंग डायरेक्टली बुरी नहीं होती, बट अंडर दो सर्कमस्टेंसेस हम उनकी सेकेंडरी मीनिंग निकाल सकते हैं जो कि डिफेमेटरी हो सकती हैं किसी एक इंसान के लिए एट दैट मोमेंट। तो जब कोई एक शख्स अपने प्लेंट में इस सेकेंडरी मीनिंग को एलोबरेट करता है अंडर दो सर्कमस्टेंसेस, तो उसे इन्यूएंडो कहा जाता है। इसका एक इनअप्रोप्रिएट एग्जांपल ये हो सकता है एट द मोमेंट कि मैं किसी एक रेप्यूटेड पर्सन को स्टेज पे बुलाता हूँ और उसको कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करता हूँ कि इनसे मिलिए, ये हैं डैश डैश और ये ड्रग्स नहीं बेचते। अब इस इंट्रोडक्शन की कहीं ना कहीं पे एक सेकेंडरी मीनिंग है। जो समझने वाले लोग हैं वो समझ गए कि ये कहना चाह रहा है कि ये ड्रग्स बेचते हैं। तो जब वो भाई साहब डैश डैश अपने प्लेंट में इस चीज़ को, इस मीनिंग को एलोबरेट करेंगे तो उसे इन्यूएंडो कहा जाएगा। इसके बाद डिफेमेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो कहता है कि प्लेंटिफ को ये साबित करना होगा कि डिफेंडेंट का बनाया गया डिफेमेटरी स्टेटमेंट प्लेंटिफ ही के लिए था। इसको आपके लिए थोड़ा सा और भी एलोबरेट कर देते हैं। कभी कभी आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये क्लियर नहीं होता कि स्टेटमेंट किसके लिए बनाया गया है, ठीक है। कोई फिक्शनल कैरेक्टर बना दिया जाता है, प्लेंटिफ की जगह पे किसी और शख्स का नाम यूज़ किया जाता है, बट स्टोरी सेम होती है। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में प्लेंटिफ को साबित करना होता है कि जो लोग प्लेंटिफ को जानते हैं उन्होंने ये समझा कि स्टेटमेंट प्लेंटिफ के ऊपर ही बनाया गया। तो प्लेंटिफ के ये साबित करने के बाद हम मान लेंगे कि प्लेंटिफ पर ही स्टेटमेंट बनाया गया। स्टेटमेंट रेफर टू प्लेंटिफ। थर्ड एलिमेंट डिफेमेशन का ये कहता है कि प्लेंटिफ को यह साबित करना होगा कि डिफेंडेंट का बनाया गया स्टेटमेंट लोगों तक पहुंचा। कितने भी लोग हो सकते हैं नंबर में, 1 से लेके 10 तक, हज़ारों में, लाखों में, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको प्लेंटिफ जानता हो ना जानता हो, बट लोगों तक पहुंचा, ये उसे साबित करना पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग, इंटेंशन इन केसेस ऑफ डिफेमेशन। तो ये याद रखिए कि इंटेंशन का होना डिफेमेशन के केसेस में कोई ज़रूरी नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ इंटेंशन, अगर आपने किसी की डिफेमेशन की है तो यू वुड बी लायबल। बट फ़र्क ये होगा कि जहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं है, कंपनसेशन या डैमेजेस का अमाउंट थोड़ा कम रखा जाएगा, और जहाँ पे आपकी डेलिब्रेट और बहुत ज़्यादा इंटेंशन, मैलिस साबित कर लेता है प्लेंटिफ, तो वहाँ पे जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो हाई सेट किया जा सकता है।
इसके बाद डिफरेंस देखते हैं डिफेमेशन और मैलिशियस फॉल्सहुड में। तो इन दोनों में जो है बहुत ही कम डिफरेंस है। दोनों जो है फॉल्स स्टेटमेंट पर बेस्ड केसेस होते हैं। अब मेन डिफरेंस ये है कि डिफेमेशन में जो फॉल्स स्टेटमेंट होता है वो होता है डिफेमेटरी। ये ज़रूरी नहीं है मैलिशियस फॉल्सहुड में कि वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी हो। फॉल्स ज़रूर होता है बट वो डिफेमेटरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दिया कि आमिर लियाकत की 5 बीवियाँ हैं जबकि उसकी 2 बीवियाँ हैं, तो मैलिशियस फॉल्सहुड के केस की तरफ जा सकता है इंस्टेड ऑफ डिफेमेशन। ठीक है, तो डिफेमेशन में आपको डिफेमेटरी मीनिंग को शो करना ज़रूरी होता है। मैलिशियस फॉल्सहुड के केसेस में ये ज़रूरी नहीं होता। मैलिशियस फॉल्सहुड के केसेस में डैमेज शो करना भी ज़रूरी नहीं होता। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंसेस हैं। सो फेलोज, दिस इज़ पार्ट 1। नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हम जो है स्क्रीन पर दिखने वाली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि वो ज़रूर देखें क्योंकि देयर इज़ अ लॉट टू लर्न अबाउट डिफेमेशन येट। And one more thing, if you got from video what you're looking for, make sure to like this video and subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day.